Hi everyone, welcome back to our channel Rasayan Dunya. In the previous video of non-aromatic heterocyclic compounds, we had discussed about the anomeric effect and factors affecting anomeric effect. Now in this video, I am going to discuss about the consequences of anomeric effect. यानी कि क्या क्या consequences होते हैं, हमने anomeric effect पढ़ा है, उसके reasons क्या क्या होते हैं वो भी हमने पढ़े हैं, साथ में कौन कौन से factors हैं जो कि anomeric effect को affect कर रहे होते हैं वो चीज़ भी हमने पढ़ी है. अब हम पढ़ेंगे कि consequence of anomeric effect है, यानी कि anomeric effect है वो कौन कौन सी molecular properties को यहाँ से अफेक्ट कर रहा होता है, वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है कि यानी कि जो एनोमेरिक इफेक्ट है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो चीज हमें यहाँ से देखनी है. तो एनोमेरिक इफेक्ट के दो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. देखिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जो कि डायग्राम वगैरह बना के स्ट्रक्चर के साथ में, और उसके बाद मैं आपको ये जो थ्योरी लिखी है ये एक्सप्लेन करती हूँ सो दैट आपको इजीली समझ आ जाए. ठीक है, ये तो फिर आपको रट्टा ही मारना है, समझना तो कॉन्सेप्ट ही है. सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको देखना है कि दो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस होता है एनोमेरिक इफेक्ट का होता है चेंज इन बॉन्ड लेंथ. ठीक है, यानी कि जो बॉन्ड लेंथ होती हैं वो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से चेंज करती है, नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से वेरी करती हैं. दूसरा जो होता है वो यहाँ से होता है केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि जो मॉलिक्यूल की केमिकल रिएक्टिविटी है उस पर भी कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट जाता है एनोमेरिक इफेक्ट की प्रेजेंस का या फिर एनोमेरिक इफेक्ट की एब्सेंस का. अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहला जो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे वो करेंगे अबाउट द चेंज इन बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ उनमें कैसे चेंज होता है. तो सबसे पहली चीज देखिए, सबसे पहली चीज आपको बिल्कुल बेसिक से समझाती हूँ. अगेन वही एक रिंग हम यहाँ पे रख लेते हैं. एक रिंग हमने रखी है साइक्लोहेक्सेन की रिंग. साइक्लोहेक्सेन में ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल. ठीक है, सारी की सारी कार्बन बॉन्ड लेंथ्स वो इक्वल होती हैं, सारी की सारी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ्स वो इक्वल होती हैं. अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक हेटेरोएटम इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हेटेरोएटम इंट्रोड्यूस कराएंगे. एक हेटेरोएटम जैसे ही हमने इंट्रोड्यूस कराया तो यहाँ से जो कार्बन हेटेरोएटम की बॉन्ड लेंथ है वो चेंज हो जाती है. ठीक है, कार्बन हेटेरोएटम की बॉन्ड लेंथ है वो चेंज हो जाती है, ये चीज आपको पता है. इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से एक और हेटेरोएटम है वो इंट्रोड्यूस करा देते हैं. ठीक है, एक और हेटेरोएटम है वो हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करा देते हैं. अब ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ सारी की सारी इक्वल है. ठीक है, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है. अब यहाँ से जो चेंजमेंट है, जो मेजर चेंजमेंट है वो कहाँ पे आएगा. अभी तक यहाँ पे कोई एनोमेरिक इफेक्ट नहीं है, ये चीज तो समझ आ ही रही होगी कि अभी तक यहाँ पे कोई एनोमेरिक इफेक्ट नहीं है. एनोमेरिक इफेक्ट कब आएगा, जब हम यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एनोमेरिक इफेक्ट ये चीज हमने इससे प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ी है, तो सो दैट आपको वहां से वो चीज समझ आनी चाहिए. अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स अप्लाई करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो हमें पता चलेगा कि एनोमेरिक इफेक्ट है या फिर नहीं है. तो चलिए हम यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं. एक सब्स्टिट्यूएंट हमने लगा दिया यहाँ पे और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हमने लगा दिया यहाँ पे. सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ से ये फाइंड आउट करना है कि क्या यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट है या फिर नहीं है. हमने यहाँ पे ग्रुप है जो सब्स्टिट्यूएंट है वो तो चलिए यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा दिया, बट पहले चेक तो करना पड़ेगा कि एनोमेरिक इफेक्ट कॉज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा. उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा व्हाट इज एनोमेरिक इफेक्ट. एनोमेरिक इफेक्ट वो क्या होता है. तो एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है कि जब भी जो रिंग का हेटेरोएटम है उससे नेक्स्ट पोजीशन पे रिंग का हेटेरोएटम है उसके साथ में जो जैमिनली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है वो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है तो वो एक्सियल पोजीशन को प्रेफरेंस देता है. तो यहाँ से देखिए ये हेटेरोएटम है, ठीक है, ये वाला कार्बन है, इससे जैमिनली सब्स्टिट्यूटेड ये वाला हेटेरोएटम है और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये कौन सा है, एक्सियल है. ठीक है, एक्सियल ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनोमेरिक इफेक्ट, और ये एक्सियल ही है, तो ये क्या होगा, यहाँ से एनोमेरिक इफेक्ट होगा. ठीक है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, एनोमेरिक इफेक्ट है वो प्रेजेंट होता है. अब उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम मूव करते हैं इस वाले क्लोरीन पे. तो यहाँ पे देखिए हेटेरोएटम भी प्रेजेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, लेकिन ये तो कहाँ पे नहीं है, ये तो अपना एक्सियल पोजीशन पे नहीं है, ये कहाँ पे आ गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया. रिंग फ्लिपिंग कराओगे तो ये यदि एक्सियल पे जाता है तो ये इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, इसे ऐसे ही रहना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि इक्वेटोरियल पे है तो इक्वेटोरियल पे तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक इफेक्ट, सॉरी नॉन एनोमेरिक इफेक्ट. यहाँ पे कोई एनोमेरिक इफेक्ट तो नहीं है ना. ये चीज तो समझ आ गई होगी कि कहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट है और कहाँ पे नहीं है. जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो एनोमेरिक पोजीशन पे, सॉरी एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है तो क्या होने वाला है, एनोमेरिक इफेक्ट होने वाला है. इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है तो एनोमेरिक इफेक्ट है वो यहाँ से एब्सेंट होगा. सबसे पहली चीज तो ये हमने पता लगा लिया कि दो ग्रुप्स हमारे पास में प्रेजेंट है और दोनों में से कौन से में एनोमेरिक इफेक्ट है और कौन से में नहीं है. अब हम यहाँ से देखते हैं अबाउट द बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ है वो कैसे चेंज होती है. तो यदि मैं बात करूँ इस वाली कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की या फिर इस वाली कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की, तो यहाँ से ये जो बॉन्ड लेंथ है ये होती है 1.42 एंगस्ट्रॉन. ठीक है, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये कितनी होती है, 1.42 एंगस्ट्रॉन होती है. मेनवाइल यदि हम बात करते हैं इस वाले बॉन्ड लेंथ की तो ये कितनी होती है, 1.39 एंगस्ट्रॉन होती है. ठीक है, यहाँ पे कोई सेंटीमीटर इंचेस या फिर फिट में फर्क नहीं होता. ठीक है, इतना ही एंगस्ट्रॉन में ही फर्क होता है. कहीं बोले मैम यहाँ पे तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, तो इतना ही होता है. ठीक है, कोई फिट में फर्क नहीं होता कि ये इतने फिट हो गया ये इतने फिट हो गया. अब यहाँ से यदि हम बात करते हैं तो ये डिफरेंस है ये आया क्यों, तो मैं आपको समझाती हूँ. हम चलते हैं रीजन ऑफ
रीजन ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट पे। रीजन ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट पे सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन पढ़ा था। नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन में हमने सिंपल सी क्या चीज पढ़ी थी कि यहाँ पे इधर क्या होता है, इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इस वाले ग्रुप का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है जिसमें यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आ रहे होते हैं। ठीक है, जहां से इसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आ रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होने वाली है। पाई बॉन्ड की पार्शियल पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। पार्शियल पाई कैरेक्टर यदि बॉन्ड में आ रहे हैं दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यहाँ पे ओनली सिग्मा कैरेक्टर, क्यों, क्योंकि एनोमेरिक इफेक्ट तो प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आ रहे हैं इधर से, तो ये क्या होगा, जो बॉन्ड है इसमें पाई कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं, पाई कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं दैट्स व्हाई बॉन्ड लेंथ है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो जो कार्बन हेटेरो एटम की जो बॉन्ड लेंथ है वो तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस है वो यहाँ से क्या होगा, कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड। ठीक है, सी एक्स लिख दूं मैं यहाँ से, सी एक्स बॉन्ड लेंथ है वो क्या करेगी, यहाँ से डिक्रीज करेगी। सी एक्स बॉन्ड लेंथ है डिक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट। अब चलते हैं दूसरे पे, हमें कौन सा देखना है, सी सी एल बॉन्ड लेंथ भी देखनी है। तो सी सी एल बॉन्ड लेंथ की यदि हम बात करें यहाँ से, तो ये जो सी सी एल बॉन्ड लेंथ है ये देखिए किस टाइप से वेरी करती है। यहाँ से सी सी एल बॉन्ड लेंथ वो यहाँ से क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। ठीक है, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये ज्यादा होगी और ये वाली बॉन्ड लेंथ कम होगी। और ऐसा रीजन क्यों होता है, तो इस चीज का रीजन ये होता है, देखिए सिंपल से बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे पाई कैरेक्टर आएंगे और ये इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा है, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। वीक बॉन्ड है तो यहाँ से क्या होने वाला है, बॉन्ड लेंथ वो इंक्रीज करने वाली है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, इस वाले केस में जो एनोमेरिक इफेक्ट है वैसा कुछ होता नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ वो भी वेरी कर जाती हैं। और बॉन्ड लेंथ वो कैसे वेरी करेंगी, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये तो क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये वाली बॉन्ड लेंथ है ये क्या होगी, कम होगी। और रीजन क्या है, यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट नहीं है, एनोमेरिक इफेक्ट नहीं है, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ है ये क्या होगी, कम होगी ना बॉन्ड लेंथ, तो ये कितनी होगी, 1.78 एंगस्ट्रॉन होगी। वहीं पे यहाँ पे ये वाली बॉन्ड लेंथ है ये कितनी होगी, 1.82 एंगस्ट्रॉन होगी। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये वीकर बॉन्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि पीछे से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ से CCl बॉन्ड लेंथ है वो एनोमेरिक इफेक्ट की वजह से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, CCl बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करेगी। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि क्या कॉन्सिक्वेंस होता है एनोमेरिक इफेक्ट का। हमने विद इन द मॉलिक्यूल एनोमेरिक इफेक्ट और नॉन एनोमेरिक इफेक्ट दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स देखे हैं और दोनों से ही बॉन्ड लेंथ पे क्या इंपैक्ट जाता है वो चीज देखिए। कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ को तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, एंड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ये क्या करता है, कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट या फिर कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड लेंथ को ये क्या करता है, कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बॉन्ड लेंथ को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। और रीजन मैंने आपको दोनों का बता दिया कि यहाँ से नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है। यदि आपको एनोमेरिक इफेक्ट आपने पहले पूरा पढ़ा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़े हैं, यदि आपने एनोमेरिक इफेक्ट का एस्पेक्ट पढ़ा है, रीजंस पढ़े हैं, तो फिर आप यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल हमने रखा हुआ है इसे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज तो कुछ समझ नहीं आनी, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आपको एनोमेरिक इफेक्ट आना चाहिए, उसके रीजंस क्या होते हैं वो आपको आने चाहिए, और वो आई होप सो आप पहले पढ़ के आए हैं। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है उनको। ठीक है, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। यहाँ से ये वाली बॉन्ड लेंथ है ये तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड में पाई कैरेक्टर वो इंक्रीज कर रहा है, और ये वाला बॉन्ड है ये वीकर बॉन्ड होता जा रहा है, इसी वजह से ये वाली बॉन्ड लेंथ ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये था सिंपल सा कंसेप्ट अबाउट द बॉन्ड लेंथ। और ये जो एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है ये हमने कौन सा किया है, 2,3 डाइक्लोरो 1,4 डाइऑक्सेन का कंसिडर किया है, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थ्योरी वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए, इन जनरल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर डिफरेंट फ्रॉम कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ्स। सभी को पता है, बहुत ही बेसिक सी चीज है, किसी पप्पू को भी पता हो। ठीक है, तो ये क्या होती है, इन जनरल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर डिफरेंट फ्रॉम कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो अलग होती है कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ से, ये चीज पता है, मैंने पहले इसीलिए साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल कंसीडर करके बताया था। देन the consequence of anomeric effect on bond length can be explained by taking example of 2,3 डाइक्लोरो 1,4 डाइऑक्सेन। चलिए नॉमेनक्लेचर भी कर देते हैं, यहाँ से नंबरिंग भी कर देते हैं। इसे आप 1 कंसिडर कर लो, इसके बाद ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 2,3 डाइक्लोरो 1,4 डाइऑक्सेन हो गया। ठीक है, तो 2,3 डाइक्लोरो 1,4 डाइऑक्सेन का हमने एग्जाम्पल लिया। The CCl bond length with anomeric effect। अब यहाँ पे एक में एनोमेरिक इफेक्ट है, दूसरे में एनोमेरिक इफेक्ट नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। Then the CCl bond length with anomeric effect is higher than CCl bond length without anomeric effect। और ये चीज हमने यहाँ पे स्पेशली मेंशन की हुई है कि जो CCl bond length जिसके साथ में एनोमेरिक इफेक्ट होता है वो ज्यादा होती है इन कंपेयर टू नॉन एरोमेरिक इफेक्ट वाली CCl bond length से।
वही यदि हम बात करते हैं तो द एनोमेरिक इफेक्ट इंक्रीजेस द CX बॉन्ड लेंथ, वेयर एज CX बॉन्ड लेंथ हमने कौन सी ली है, यहाँ से CCl, ठीक है, एक्स अब वो यहाँ पे क्या है Cl है, यहाँ पे इसे हेटेरोएटम कंसीडर मत करना, ये क्या है Cl है। देन यहाँ से वेयर एज डिक्रीजेस द कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ, और यहाँ से जो कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ है, जहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट होगा वहाँ पे कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है। ये होता है अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट। दोनों का रीजन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट हम वो करते हैं अंदर केमिकल रिएक्टिविटी। तो देखिए इसी एग्जांपल से मैं आपको केमिकल रिएक्टिविटी है वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। केमिकल रिएक्टिविटी का हम डिफरेंट एग्जांपल है वो भी चेक करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ से जो जनरल है वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार कि यहाँ से क्यों हो रही है केमिकल रिएक्टिविटी चेंज। तो केमिकल रिएक्टिविटी क्यों चेंज होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ उनमें चेंजमेंट आ रहा है। बॉन्ड लेंथ वो कैसे चेंज हो रही है, यहाँ से देखिए ये वाला जो क्लोरीन का बॉन्ड है ये क्या होता जा रहा है, वीक बॉन्ड होता जा रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। और वीक बॉन्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि एनोमेरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ से नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहा है जो कि इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा है। यदि बॉन्ड वीक होता जा रहा है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी वो कम होगी, ठीक है। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, दैट मींस रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होगी, ठीक है, रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। तो ये वाले जो एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस में एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड जो एनोमर्स होते हैं, एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड जो आइसोमर्स होते हैं, एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड जो कन्फर्मर्स होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होती है इन कंपेयर टू इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूटेड। इसके लिए मैं आपको एक डिफरेंट एग्जांपल है वो लेके बताती हूँ। तब तक एक बार जो यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, एंड साथ में आपको इस चीज का स्क्रीनशॉट भी लेना है। तो सबसे पहले द एनोमेरिक इफेक्ट रिजल्ट्स इन द वीकिंग ऑफ द बॉन्ड व्हिच इज एंटी टू द लोन पेयर ऑफ हेटेरोएटम, ठीक है। यहाँ से देखिए एंटी बॉन्ड ये जो है ये कौन सा है, हेटेरोएटम है, ये यहाँ से इसका लोन पेयर है। हेटेरोएटम के एंटी पे कौन है, हेटेरोएटम का जो लोन पेयर है इसके एंटी पे कौन है, ये वाला ग्रुप है। तो इस वाले जो एंटी ग्रुप है इसका जो बॉन्ड है इसे क्या करता है, वीक करता है। और यही तो एनोमेरिक इफेक्ट होता है, ये तो रीजन होता है बिकॉज ऑफ नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो जैसे इस बॉन्ड को वीक करेगा तो यहाँ से क्या होगा, एंड इट अराइजेस द इफेक्ट दैट केमिकल रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड, सो द एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स आर लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ से एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे और मोर रिएक्टिव होंगे। देखिए अगेन आप जैसे यदि हम बात करते हैं इससे पहले वाले वीडियो की, तो उसमें हमने बोला था कि एक्सियल कन्फर्मेशन वो स्टेबल होते हैं, बट हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी के केस में। तो रिएक्टिविटी के केस में जब रिएक्शन कराते हैं ना तब ये फिसल जाते हैं और ये इजिली रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी का केस अलग है और वहां पे स्टेबिलिटी का केस अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट द रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी वो ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड हो जाते हैं, इजिली इन्हें ब्रेक किया जा सकता है। और बॉन्ड को यदि इजिली ब्रेक किया जा सकता है, या आपके पास में दो एग्जांपल्स हैं, एक ये वाला बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है। जो बॉन्ड इजिली यहाँ से ब्रेक कर रहा है उसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होनी है। तो जो एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड बॉन्ड है वो इजिली ब्रेक कर रहा है तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। जो भी एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड एनोमर्स है उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू इक्वेटोरियली सब्स्टिट्यूटेड एनोमर्स। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं इसके लिए जो स्पेसिफिक एग्जांपल है वो बता देती हूँ। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हम यहाँ से देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी की केमिकल रिएक्टिविटी है उसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट। कि एनोमेरिक इफेक्ट है वो कैसे केमिकल रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ये चीज हमें यहाँ से देखनी है। तो देखिए केमिकल रिएक्टिविटी के केस के लिए हम बात करें तो हम दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम वो यहाँ पे कंसिडर करते हैं। फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसमें हमें क्या करना है, इक्वेटोरियली सब्स्टिट्यूटेड एक्सियली सब्स्टिट्यूटेड जो कन्फर्मर है उसे लेना है। और सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, इक्वेटोरियली सब्स्टिट्यूटेड है वो वाला कंफर्मेशन ले रहे हैं। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन एटम होता है, देन यहाँ से क्या हो गया, ये रिंग बन गई। अब इसके साथ में हमें क्या करना है, देखिए इस वाले पॉजिशन पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक्सियल कौन सा होगा, इक्वेटोरियल कौन सा होगा। मैं पॉजिशन मार्क करती हूँ, ये कौन सी है, एक्सियल है। हेटेरोएटम से 90 डिग्री पे हेटेरोएटम के यहाँ से बिल्कुल सिद्ध में है वो कौन सी होगी, एक्सियल होगी। और यदि हम बात करते हैं इधर तो ये कौन सी होगी, इक्वेटोरियल होगी। तो हमें कौन सा लेना है, एक्सियली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, एक्सियली सब्स्टिट्यूटेड जो कन्फर्मेशन है वो लेना है। तो ये यहाँ से हमने लिया ऑक्सीजन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए तभी तो एनोमेरिक इफेक्ट वो कॉज करेगा, ठीक है, तभी तो एनोमेरिक इफेक्ट कॉज करेगा। अब इसके बाद जो सेकंड है वो हमें यहाँ से कुछ इस टाइप से रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट है वो ऐड करना है। ये होता है आपका कुछ इस टाइप का NO2, ठीक है। एक जो लिया है वो हमने यहाँ से कौन सा कंपाउंड लिया, एक्सियली सब्स्टिट्यूटेड। ये कौन सा है, एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड है, एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड।
दूसरा हम कौन सा लेंगे, इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूटेड लेंगे। तो चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल है वो लेते हैं, इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूटेड। इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूटेड है वो आपका कुछ इस टाइप से होने वाला है। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, सेम ही स्ट्रक्चर है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर है उन्हें हमने थोड़ा सा डिफरेंट वे में ड्रॉ किया है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर का जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें सेम ही होती हैं यहाँ से। अब यहाँ से हमने क्या लिया है, इस बार इक्वेटोरियल लिया है। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इस वाले कार्बन पे ये कौन सी होगी, एक्सियल पोजीशन होगी, और इधर आते हैं तो ये कौन सी होगी, इक्वेटोरियल। इस बार हमें कौन सा लेना है, इक्वेटोरियली सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ से क्या लेना है, कंफर्मेशन लेना है। देन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, वही रिंग है उसे सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलिए ये बन गई आपकी रिंग। यहाँ पे कौन है, NO2 ग्रुप है। ये कौन सा है, इक्वेटोरियली सब्स्टिट्यूटेड, इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, ये हो गया इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूटेड। सबसे पहले तो हमें ये चीज देखनी कि कहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट होगा और कहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट है वो नहीं होने वाला। ठीक है, सबसे पहले चीज तो एनोमेरिक इफेक्ट ही फाइंड आउट करना है। जब तक हमें यही नहीं पता कि एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट है या फिर नहीं है, तो फिर उससे तो पहले हम क्या ही कर सकते हैं। तो इस वाले में जो एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड होते हैं उन्हीं में तो एनोमेरिक इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट है, एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट है। और इक्वेटोरियल वाले में एनोमेरिक इफेक्ट हो क्या होगा, एब्सेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, एनोमेरिक इफेक्ट एब्सेंट होगा। सारे के सारे पॉइंट्स हमको आपको मेंशन करने हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना है। एनोमेरिक इफेक्ट एब्सेंट, ठीक है, ये हो गया एनोमेरिक इफेक्ट एब्सेंट। जहां पे एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट होता है वहां से बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, बॉन्ड लेंथ है वो लार्जर होती है, एंड साथ ही में जो बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, वीकर बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, वीकर बॉन्ड हो जाता है। और वीकर बॉन्ड यदि हो जाता है तो उस वाले केस में क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, केमिकल रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी है वो क्या करेगी, यहाँ से डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। और स्टेबिलिटी हम कंपाउंड की स्टेबिलिटी की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस बॉन्ड। ठीक है, हम सिर्फ इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो यहाँ से क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल या फिर केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल है वो यहाँ से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट होगा। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एनोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट होगा वो क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं इन कंपेयर टू दोज मॉलिक्यूल्स इन विच एनोमेरिक इफेक्ट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट है, अगेन आपको देखिए इसका भी थोड़ा सा मेकअप कर देते हैं। अच्छा नहीं लग रहा वैसे ये, ठीक है, बिना मेकअप के अच्छा सा नहीं लग रहा था बेचारा। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट है वो हमें क्या देखना है, एनोमेरिक इफेक्ट हो गया। अब यहाँ से स्टेबिलिटी, इस वाले बॉन्ड की यदि हम बात करें तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, बिकॉज इन जनरल रिएक्टिविटी is inversely proportional to stability, not always but in general cases reactivity is inversely proportional to stability, like energy और stability का ऑर्डर होता है वही reactivity and stability का ऑर्डर होता है। तो ये यहाँ से था अबाउट द एनोमेरिक इफेक्ट। यहीं पे आपका जो एनोमेरिक इफेक्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन अबाउट रेबिटियर इफेक्ट। ठीक है, खरगोश के कान वाला इफेक्ट वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड बस रेबिटियर इफेक्ट बचेगा, उसके बाद में 2 वीडियोस हैं वो और बनेंगी। डबल एनोमेरिक इफेक्ट करना है, पहले डबल एनोमेरिक इफेक्ट एंड जो इनवर्स एनोमेरिक इफेक्ट है वही करते हैं, उसके बाद रेबिटियर इफेक्ट करते हैं, या फिर तीनों को एक वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है, तीनों को एक में ही करेंगे, देखते हैं वीडियो कितना लंबा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग या तो तीनों को एक में एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये बेटर आइडिया रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा रेबिटियर इफेक्ट, रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट और डबल एनोमेरिक इफेक्ट। ये तीनों इफेक्ट्स हैं वो आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे, तो दैट आपको सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करना है। एंड आज का वीडियो करते हैं यहीं पे, हम नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।